आज हम बात करेंगे कन्या राशि में राहु कैसा रिजल्ट देने वाले हैं। राहु तो राहु है, देखते हैं क्या वह आपको दे देते हैं बहुत ही चालाकी यहाँ बैठ के। क्या वह आपको सब कुछ ऐसे ही दे देते हैं कन्या राशि में बैठ के, या करवाते हैं आपको बहुत ही संघर्ष। क्योंकि राहु जितना डराते हैं ना हमको, उतना ही कई बार कमवा भी देते हैं। क्या चीज़? धन। और क्या? वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो होने वाली है बहुत ही इंटरेस्टिंग। मैं एस्ट्रोलॉजर शिखा जैन अपने चैनल पे आपका स्वागत करती हूँ। जब व्यक्ति के कुंडली के अंदर कन्या राशि में राहु बैठते हैं तो व्यक्ति बचपन में कैसा होता है, पहले हम इस पे बात करते हैं। बचपन में राहु दे देता है व्यक्ति को थोड़ी सी समझदारी और थोड़ी सी चालाकी भी। आपको पता भी नहीं चलेगा, वो गुपचुप तरीके से सब बातें सुनता भी रहेगा बालक और देखता भी रहेगा, और कहीं ना कहीं उसको अपने दिमाग में, अपनी मेमोरी में इस तरह से सेव कर लेगा कि उसको रहने वाली है वो बातें बहुत ही दिनों तक याद। और बारीक से बारीक चीज़ों को वो इतनी अच्छी तरह से एनालिस करेगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा इसमें क्या अच्छा है क्या बुरा है। वो अपने आप छान छान के कर लेगा अलग। क्योंकि आप एक चीज मत भूलिएगा, उसका बैठा है कन्या राशि में राहु। कन्या राशि जो होती है व्यक्ति को देती है समझदारी, और राहु क्या देता है? वह देता है चालाकी, साथ में समझदारी भी देता है। तो बालक को सब पता होता है, उस बच्चे को सब पता होता है कि मैं क्या कर रहा हूँ और मैं क्या नहीं कर रहा हूँ, परंतु उसको पकड़ पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो थोड़ा सा यदि आपके बच्चे का कन्या राशि में राहु है तो उसका ध्यान रखिए। मैं ये नहीं कह रही कि वह बिगड़ जाता है, उसका दिमाग होता है बहुत ही तेज। क्योंकि वह बच्चा जो होता है वह अपने माता पिता की करता है बहुत ही रिस्पेक्ट और उनकी सारी बातें मानता है। पर माँ बाप को भी, माता पिता को भी यह ध्यान देना चाहिए कि कहीं ना कहीं उसको बच्चा समझ के या उसकी छोटी उम्र समझ के उसके दिल को कहीं ठेस ना पहुंचाए वो, क्योंकि वो ले लेता है बातों को बहुत ही सीरियस। तो इसलिए माता पिता भी उसको प्यार से, स्नेह से और उसकी बात समझ के यदि उसे सारी बातें समझाएंगे तो वह अवश्य समझेगा। इसीलिए उस बालक के साथ जिसका कन्या राशि में बैठा है राहु, उसके साथ चालाकी नहीं चलेगी, उसके साथ डिप्लोमेसी नहीं चलेगी। मैंने कहा ना, वो बातों को रख लेता है अपने दिमाग में स्टोर करके। तो इसीलिए उस बालक के साथ आप प्यार से पेश आइए, वह आपकी सारी बातें समझेगा भी और मानेगा भी। जैसे ही व्यक्ति का बचपन बीतता है और वह थोड़ी आ जाता है युवा अवस्था में, तब व्यक्ति अपने स्कूल या अपने कॉलेज के साथ थोड़ा थोड़ा कुछ काम करना शुरू कर देता है, जो होती है उसकी क्वालिटी, जिसके अनुसार वह छोटे छोटे काम करना शुरू कर देता है। क्योंकि उसका ध्यान हो जाता है थोड़ा सा धन की तरफ, और अच्छा भी है कि वह धन कमाने लग जाता है। आप कौन, उनके माँ बाप को करना चाहिए उनको प्रमोट, उनका साथ देना चाहिए कि ठीक है यदि आप कर सकते हो दोनों चीज़ें मैनेज तो आप कर लीजिए। अगर आपने ऐसा नहीं करा तो भी वह वो कार्य करेंगे, परंतु आपसे छुप कर, आपको बिना बताए वह करेंगे ज़रूर। क्योंकि थोड़ा सा धन कमाने की इच्छा इन व्यक्तियों के अंदर ज़्यादा हो जाती है जिनका कन्या राशि में बैठता है राहु। राहु उन्हें थोड़ा सा धन की तरफ, ये भी कह सकते हैं हम, उनका अट्रैक्शन बढ़ा देता है, जिससे कि उनके अंदर इच्छा जागृत होती है धन कमाने की। मैंने माता पिता की बात तो आपको बता दी है, परंतु अब मैं आपको जिनका कन्या राशि के अंदर राहु है उनको एक बात समझाना और बताना भी चाहती हूँ। जब आपका करियर का टाइम है, आपका पढ़ाई का टाइम है, तो आप किसी लड़के का लड़की की तरफ रुझान और लड़की का लड़के की तरफ रुझान इतना अधिक आपके अंदर हो जाता है कि आप अपने आप को उसके अंदर बहुत दूर तक ले जाते हैं।
जो देता है आपको नुकसान। आप कहेंगे ये तो इस उम्र में सबके साथ होता है, तो हमारे साथ क्या नया है? नहीं, ये आपका हो जाएगा एक नशे की तरह और खो जाएगा आपका कंट्रोल। तो आपको इस चीज़ के ऊपर कंट्रोल रखना है। किसी के प्रति इतना भी इमोशनल ना हो जाइए, इतना भी उसके साथ भावनाओं में मत बह जाइए कि आपका हो जाए करियर खराब या आपकी छूट जाए बीच में पढ़ाई। आप सोच रहे हैं क्या मैं प्रेम संबंधों के बारे में ही बात कर रही हूँ? बस प्रेम संबंध तो है ही। एक बात और मैं आपको इम्पोर्टेंट बताना चाहती हूँ। यदि ईश्वर ने, भगवान ने आपको जो संबंध नहीं दिए हैं, जैसा कि आपके मान लीजिए बहन नहीं है, आपने कोई बहन बना ली, आप उसके प्रति इतना इमोशनल हो जाओगे, उसके प्रति सब कुछ दुनियादारी छोड़ के उसके पीछे लग जाओगे, अपना सब कुछ, अपना करियर सब दांव पे लगा दोगे। ऐसा ही मान लीजिए यदि कोई लड़की है, उसके भाई नहीं है, वो भाई बना लेगी, अपना करियर छोड़ के उसके पीछे दिन रात पड़ जाएगी। तो मेरा कहने का मतलब ये है, जो ईश्वर ने आपको रिश्ते नहीं दिए हैं वह रिश्ते मत बनाइए। आपके जो रिश्ते हैं, अपने जो रिश्ते हैं, उन्हें ही संभाल के चलिए। यदि आपने ऐसे रिश्ते बनाए तो वह दे सकते हैं आपको तकलीफ, क्योंकि कन्या राशि में आपके राहुदेव बैठे हैं और वह आपके जीवन में ला सकते हैं भटकाव, यदि आपने अन्य रिश्ते अपनी मर्जी से बनाए और उन्हें लेके चले अपने साथ, तो आपको होने वाली है बहुत ही दिक्कत। अब बात करते हैं आपके करियर की। जब आपका करियर स्टार्ट होता है तो आप कुछ ऐसे कार्य करते हैं जिससे धन तो आता ही है, परंतु वे आपके घर वालों को समझ में नहीं आते। वो कहते हैं क्या कर रहे हो आप, क्या आप इतनी पढ़ाई करी है आपने, आप इतने इंटेलिजेंट हो, आप क्या कार्य कर रहे हो? पर आपको करना अच्छा लगता है, आपको अलग अलग चीज़ों में ज्ञान प्राप्त करना, अलग अलग चीज़ें करना बहुत पसंद है। मैं ऐसे ही नहीं कह रही हूँ, कन्या राशि में राहु वाले का मैंने कहा ना, दिमाग होता है बहुत ही तेज, तो व्यक्ति को अलग अलग कार्य करने में आता है बहुत ही मज़ा। तो मैं एक बात आपको कहना चाहूँगी कि कुछ कार्य अपने घर वालों को खुश करने के लिए भी कर लीजिए, और जो आपको अच्छा लगता है वो तो आप ज्ञान लेके ही रहेंगे, चाहे आपको कोई कुछ भी कहे। वह कार्य तो आपने करने ही है, चाहे सामने करें चाहे छुप के करें। यदि कोई व्यक्ति ऐसा कर रहा है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात आपके पैसों से संबंधित। पर उससे पहले हमारी और भी वीडियोस हैं, राहु अन्य राशियों में कैसा रिजल्ट देंगे, और भी हमारी लाल किताब से संबंधित, उपायों से संबंधित अन्य प्लेलिस्ट है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने दिया गया है। आप जाकर देख सकते हैं, उन वीडियो को भी लाइक भी कर सकते हैं और कमेंट भी कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं पैसों की। आपको राहु कहीं ना कहीं से आपकी आय का साधन तो बना ही देता है, परंतु आपका हाथ है बहुत ही खर्चीला, बहुत ही खर्चा करने वाले हैं आप, और करते भी हैं अपने ऊपर भी, अपने दोस्तों के ऊपर भी और दूसरे इंसानों के ऊपर भी। किसी ने पैसा मांगा तुरंत निकाल के दे दिया, और आप कई बार तो देखा गया है आपका पैसा वापसी भी नहीं आता है। उसके लिए करना पड़ता है आपको बहुत ही परिश्रम, किसी से अपने पैसे वापसी लेने हैं। देने में आप 1 सेकंड नहीं पैसा लगाते हैं, किसी को आवश्यकता हुई तुरंत दे दिया। पर मेरी एक बात ध्यान रखिएगा, जब आपका अपना परिवार बनेगा, यानी कि आपकी बीवी, यानी कि आपकी पत्नी, आपका बच्चा होगा, तो आपको पड़ने वाली है इस धन की आवश्यकता। तो आपको करनी चाहिए सेविंग। अपना पैसा ऐसे व्यर्थ में ना खर्च करें, यह सेविंग आपको आने वाली है बाद में काम। क्योंकि जब कन्या राशि में राहु बैठते हैं तो वह धन भी देते हैं और खर्चा भी बहुत अधिक कराते हैं व्यक्ति के हाथ से, व्यक्ति को कहीं ना कहीं बहुत खर्चीला बना देते हैं। इसलिए आप तो सबकी मदद कर रहे हैं, परंतु जब आपको पड़ेगी ना मदद की आवश्यकता, तो एक व्यक्ति नहीं होगा आपके आसपास, तब उस धन की कमी आपको खलेगी। तो सेविंग अवश्य कीजिएगा, क्योंकि कोई व्यक्ति नहीं आएगा आपकी मदद करने के लिए उस समय। अब करते हैं आपके जीवन साथी की बात। यदि
कन्या राशि में बैठे हुए राहु का संबंध आपके सप्तम भाव से या सप्तमेश से या लगन से संबंध बन गया तो आपका होगा ऐसा जीवन साथी कि किसी की समझ में नहीं आएगा, परंतु आप दोनों की अंडरस्टैंडिंग देख के लोग रह जाएंगे हैरान, क्योंकि वह देने वाली है या देने वाला है हर चीज में आपका साथ। परंतु लोगों को आपकी जोड़ी भी कह सकते हैं या ये कह सकते हैं कि ये दोनों साथ में कैसे निभा रहे हैं, परंतु आप ही जान सकते हैं कि आप दोनों की होती है एकदम परफेक्ट प्लानिंग भी और एकदम अच्छे से अंडरस्टैंडिंग भी। आप दोनों जो निर्णय लेते हैं वो लेते हैं मिलकर, परंतु लोगों को समझ नहीं आते हैं आप। तो इसीलिए मैं एक ही बात कहना चाहूँगी, आप भी अपने जीवन साथी का जो कि साथ देते भी हैं और देना भी चाहिए और आप अच्छे से निभा भी रहे हैं उसको। तो अब इसमें एक कमाल की बात और बताती हूँ। आप कहेंगे दोनों का ऐसा मधुर प्रेम संबंध ही रहता है, नहीं। जब दोनों लड़ते हैं ना, इतनी बुरी तरह से लड़ेंगे कि कोई तीसरा आके इनकी लड़ाई सुलझा भी नहीं सकता है। दोनों अपने आप ही बैठ के बातचीत करके उस लड़ाई को सुलझाएंगे, नहीं तो तीसरा बंदा तो कोई इन्वॉल्व ही नहीं हो सकता है। इस लड़ाई को अगर कोई ख़त्म कर सकता है तो यह दोनों खुद ही हैं। तो यहाँ आपकी देने वाली है कन्या राशि में जो राहु बैठे हैं ना, वह करने वाले हैं आपकी हेल्प। कैसे? क्योंकि कन्या राशि देगी आपको समझदारी और राहु दे देंगे थोड़ी सी चतुराई। अपने प्यार और बोलने की क्षमता से आप मना लेंगे अपने जीवन साथी को। मेरी वीडियो यदि आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। थैंक यू।